हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और नए वीडियो में। समय हो रहा है 10 बजे, रात के 10 बज रहे हैं। कितना बज रहे हैं? रात के 10 बज रहे हैं। डेट के तारीख है 3 तारीख है, यानी कि जब से नया साल स्टार्ट हुआ है, जब से एक को दिन छुट्टी नहीं मनाए हैं। जानते हैं क्या है? क्या है कि आप लोगों को जो है 90 प्लस स्कोर करने का वादा कर चुके हैं कि अब के इंटर में 90 प्लस स्कोर, तो उसके लिए लगातार जो है प्रयास जारी है। हो सकता है कि दिन में अब 2 वीडियोज़ आएँ, एक जो है सुबह में और एक जो है शाम में। उसके लिए जो है जानते हैं 150 रुपया और एक्स्ट्रा लगाए हैं। अब दोनों सिम रिचार्ज करवाए हैं, दोनों सिम से ज़्यादा नेट देगा, ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आज जो है, आज 16 नंबर का वीडियो होने वाला है। 16 नंबर कहेंगे कि कैसे होगा? तो इंग्लिश के 8 नंबर कंप्लीट और हिंदी के 8 नंबर कंप्लीट केकरा ला 12th क्लास, चाहे आर्ट्स के होखे, चाहे साइंस के होखे, या चाहे कॉमर्स के होखे। बहुत सारा कमेंट से जो है इनबॉक्स, कमेंट बॉक्स भर गया है कि कोविड-19 पे एगो ऐसे लिख के दिखाइए, तो कौनो कह रहा है कि इन्वायरमेंट पे लिख के दिखाइए, तो कौनो कह रहा है कि पॉल्यूशन पे लिख के दिखाइए। केतना बनावल जाए वीडियो? कोनो एके गो ही बात है, एगो सब्जेक्ट है, 10 गो सब्जेक्ट है, 10 सब्जेक्ट पे अगर एक ही गो टॉपिक पे वीडियो बनावल जाए, एक ही गो, एगो 8 नंबर ला 20-20 गो वीडियो, तब तक पास हो गए हमने के 90 प्लस आ गया। तो उसी के लिए जो है आज नए वीडियोस और नए जोश के साथ, नए अंदाज के साथ आए हैं कि आज जो है 16 नंबर कंप्लीट होगा, इंग्लिश के 8 नंबर है, हिंदी के 8 नंबर। तो आइए कौन कौन टॉपिक है पहले जान लेते हैं। तो ये 8 टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, यानी कि हमने बहुत सारा सर्च किया, मॉडल सेट, क्वेश्चंस बैंक, बहुत सारे सर्च करने के बाद जो है हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि 8 हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, जिससे अगर एग्जाम में नहीं आए तो समझिए कि पढ़ाना हमारा बेकार था, और पढ़ाना जो है उस समय से हम संन्यास ले लेंगे कि इसमें से अगर नहीं आए तब इन 8 में से कोनो एगो छपे वाला है। पहला कि कोविड-19 यानी कोरोना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कोविड-19। दूसरा है यूज़ ऑफ इंटरनेट। याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हैं, यानी कि हिंदियों में 8 नंबर ऐसे है, निबंध जेकरा कहल जाता है, आ इंग्लिशों में 8 नंबर, यानी 16 नंबर कंप्लीट होने वाला है कोविड-19। दूसरा है यूज़ ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का उपयोग। तीसरा है ये विलेज फेयर, यानी एक गांव का मेला। चौथा है करप्शन का हिंदी होता है भ्रष्टाचार। पांचवा है एजुकेशन जो है पांचवा। छठा है पर्यावरण, और सातवां है पोल्यूशन, और आठवां है कंप्यूटर। अब कोनो तेजकन होगा कि वो कमेंटो करेगा कि पिछला वीडियो में तो 5 गो बताए थे, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, यूज ऑफ इंटरनेट, कोविड-19 और एगो प्रदूषण। तो ये कंप्यूटर, विलेज फायर और करप्शन कैसे बढ़ गया? तो वो में खाली इंग्लिश वाला बताए थे, आई में हिंदी वाला बता रहे हैं। तो इंग्लिश वा हिंदी वाला 16 नंबर ला 8 गो सेलेक्ट किए हैं। तो इहो तनी तेजकन समझ लेना सब, ठीक है? तो 8 गो में से जो है 16 नंबर, कोनो बात के अगर बुरा लगे तो लगे दीजिए, जो हम बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे भाई। तो 8 में से जो है आपको 16 नंबर लाएंगे। अब मेन जो है सिलेक्ट हम कर दिए कि 8 गो है, 8 गो में से 16 नंबर आएगा। तो आप तो कहे थे कि हम लिख के दिखाएंगे और ट्रिक से बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो बताइए, काहे कि हमनी के तो आता नहीं है, इंग्लिश में हमनी के 0 है, हमनी के ABCD भी नहीं आता है। तो आइए जेकर ABCD नहीं आता है वो करो, आज ABCD सिखाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स, अगर आपको ऐसे लिखना है जिसको हिंदी में निबंध कहा जाता है, तो सबसे पहला ट्रिक कि आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक्स पे हम लिख रहे हैं, यानी कि हेडिंग जिसको टाइटल कहा जाता है या हिंदी में शीर्षक कहा जाता है। तो सबसे पहला आपको हेडिंग मालूम होना चाहिए कि हम किस टॉपिक्स पे लिख रहे हैं, और वो कहाँ से मिलेगा? तो आपको क्वेश्चन से मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा कि एजुकेशन पे लिखिए, तो कहाँ से हेडिंग मिला कि नहीं एजुकेशन? तो एजुकेशन आपको हेडिंग मिल गया, तो एजुकेशन हम लिख देंगे। एजुकेशन जो है हमको हेडिंग मिल गया है, तो एजुकेशन ई हेडिंग खाली इतना लिख देंगे ना भाई, 1 नंबर हमको मिल गया। 8 नंबर में से 1 नंबर खाली हेडिंग लिखेला मिलता है, हेडिंग लिखेला मिल गया। अब दूसरा लिखेंगे इंट्रोडक्शन, जेकरा हिंदी में कहल जाता है परिचय। एगो बात हम बताते हैं, मान के चलिए कि आप गए
कोनो नौकरी में इंटरव्यू देवे, तो इंटरव्यू देवे वाला सबसे पहला सवाल का पूछेगा कि आप किस काम के लिए आए हैं, तो ओकरा कहल जाता है हेडिंग यानी कि टाइटल। आप किस काम के लिए आए हैं, तो हम बताएंगे कि इस जॉब के लिए आए हैं, तो ओकरा हेडिंग यानी कि आप किस चीज़ पे लिखना चाहते हैं, तो वो हेडिंग हो गया। एजुकेशन पे मीन्स शिक्षा, शिक्षा पे हम लिखना चाहते हैं, वो हो गया एजुकेशन यानी कि हेडिंग। अब आपसे पूछेगा कि अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए, तो हम क्या करेंगे, अपना नाम बताएंगे, अपने पिताजी का नाम बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे, और मैं कौन हूँ यानी कि मैं क्या करता हूँ वो मैं परिचय दूंगा। बस अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने एड्रेस और मैं क्या करता हूँ, ये मेरा परिचय हुआ। उसी प्रकार इंट्रोडक्शन देना है शिक्षा का, कि शिक्षा की शुरुआत कब हुई, शिक्षा जो है कब से भारत में प्रचलित हुआ, ये जो है पहले कैसा था अब कैसा है, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन हम एगो शिक्षा एग्जाम्पल लिए हैं, अगर किसी ई आठों में से कौनो आया तो उसका जो है सबसे पहला हेडिंग, उसके बाद जो है हम परिचय देंगे, परिचय। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, यानी कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम पढ़े लिखेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि शिक्षा का महत्व हम बताएंगे। नेक्स्ट जो है हम क्या बताएंगे, हेडिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। याद रखिएगा इंट्रोडक्शन जो है आपका एक पैराग्राफ में कम से कम 5 लाइन में होना चाहिए, कम से कम 5 लाइन में इंट्रोडक्शन। हेडिंग्स जो है एक के लाइन में कंप्लीट होना चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग हेडिंग नहीं होगा, जो आपका क्वेश्चन कहेगा वही हेडिंग होगा। इंट्रोडक्शन जो है 5 लाइन में होना चाहिए। अब पैराग्राफ हम चेंज करेंगे और इम्पोर्टेंस बताएंगे, यानी कि महत्व, महत्व क्या है उसका, हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है ये बताएंगे। ये जो है मेरे तीसरा पैराग्राफ में होना चाहिए, तीसरा में। अब जो है उससे बताएंगे कि हमको प्रॉफिट क्या है, यानी कि हम शिक्षा जब हासिल कर लेंगे तो उससे हमको प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट मीन्स लाभ, हिंदी में कहेगा सबसे पहले शीर्षक देंगे, फिर परिचय और फिर महत्व और फिर उसके बाद लाभ, यानी शिक्षा से हमें क्या लाभ है। उसी प्रकार कौनों के कहे, जैसे कि एक गांव के मेला से हमें क्या लाभ है, तो बताइए तो एगो का लाभ है, तो गांव के मेला से जो है हमारे गांव में कुछ सुख शांति होता है, हमारे गांव के कुछ लोग जो हैं कुछ दिनों के लिए सुखी महसूस करते हैं, खुश होते हैं, ये लाभ हुआ। तो उसी प्रकार आपको सोचना है कि उसका जो है प्रॉफिट हमारे जीवन में क्या है उस टॉपिक का। तब पहले हेडिंग, फिर इंट्रोडक्शन, फिर इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, फिर प्रॉफिट्स यानी कि लाभ, और उसके बाद जो है लास्ट में बताना है कि लॉस क्या है, लॉसेस मीन्स हानि, उससे हमको लॉस क्या है, लॉस मीन्स हानि, यानी कि शिक्षा अगर कहता है सब कि ज़्यादा पढ़ लिख के तनी तेजो हो जाता है सब, तो वही कहल जाता है कि शिक्षा से हानि का है। शिक्षा अगर ज़्यादा कर लिया सब तो उससे हानि का है। शिक्षा अगर ज़्यादा हासिल करके जानते हैं क्या करता है सब, माइए बाबू के छोड़ देता है सब, तो शिक्षा से वो हानि है, तो हानि उसको बताना है कि हानि क्या है। तो ये जो है एजुकेशंस के बारे में हम बताएं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमको देना है, यानी कि हेडिंग, टाइटल्स, इंट्रोडक्शंस यानी परिचय, और उसके बाद इम्पोर्टेंस मीन्स महत्व, प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉसेस मीन्स हानियाँ। अगर बताइए कि कौन कौन ऐसा टॉपिक हो जाएगा जेकर हानिए नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल बताए, अब एगो गांव में मेला से हानि का है, हानि कुछ नहीं है। अब बताइए कि पर्यावरण से हानि हमको का है, तो हानि हम लिखबे नहीं करेंगे, हानि हमको पता नहीं है कि पर्यावरण से हानियों कुछ होता है। तो हानि जहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे आपको सजेशन देना होगा। सजेशन मीन्स उपाय, कि हम जो है पर्यावरण के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, सरकारें क्या क्या उपाय कर सकती है, शिक्षा जगत में क्या क्या उपाय कर सकती है। शिक्षा के जैसे बताएं कि शिक्षा की कोई हानियां नहीं होती है, शिक्षा आप जितना हासिल कीजिए उसे कोई हानि नहीं होता है, ठीक है। तो शिक्षा से क्या क्या हानियां हैं ये नहीं लिखेंगे, इसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं उसके उपाय को लिखेंगे, करेक्शन को लिखेंगे कि कैसे हम सुधार कर सकते हैं। अब 5 टॉपिक तो जान गए कि कैसे निबंध लिखना है और कैसे ऐसे लिखना है। तो अब के कहेंगे, यानी कोनो आऊ होगा तो कहेगा कि पहले तो कहे हैं कि जेकरा ABCD नहीं आएगा वो आज लिख देगा, तो अब कैसे लिखेगा, टॉपिक बता दिए कि कौन कौन आएगा, कैसे लिखना है वो बता दिए, अब आ ही नहीं रहा है लिखे, तब कैसे लिखेंगे, अब वो समझ लीजिए कैसे लिखल जाएगा।
सपोज दैट्स आपको इंग्लिश नहीं आता है, यानी कि आपको ABCD भी नहीं आता है सपोज दैट, यानी मान लीजिए आप 12th के स्टूडेंट हैं, आपको नहीं आता है ABCD, तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी में लिखना है। हिंदी में पहले लिखना है, जैसे कोविड-19 एगो हेडिंग डालना है, और कोविड-19 जो है पहले हिंदी में लिखना है। हिंदियों में तो लिख सकते हैं, इतना तो आप पागल नहीं है कि हिंदियों में नहीं लिख सकते हैं, तो हिंदी में पहले लिखेंगे। पहले जो है हिंदी में सभी टॉपिक्स का, कोविड-19, इंटरनेट का उपयोग, एक गांव का मेला, भ्रष्टाचार, शिक्षा, पर्यावरण, प्रदूषण, कंप्यूटर, इन सभी का जो है पहले हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में कंप्लीट होगा। हिंदियों में कैसे लिखेंगे, पहले शीर्षक देंगे, परिचय लिखेंगे, फिर महत्व लिखेंगे, इससे क्या लाभ है, क्या हानि है, अगर लाभ हानि नहीं है तो इसमें सुधार कैसे करेंगे और इसका उपाय क्या क्या है वो लिख देंगे। अब हिंदी में लिख सकते हैं, इतना तो आपको ज्ञान है, हिंदी में लिख दीजिएगा। अब हिंदी में लिख दीजिए तो उसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट करेला हम मोबाइल पर नहीं जाएंगे, अपने मन से हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे इतना तो पता होगा कि दिस मतलब यह होता है, डैट मतलब वह होता है, इंपॉर्टेंस मीन्स महत्व होता है, प्रॉफिट मीन्स लाभ होता है, लॉसेस मीन्स हानियाँ होता है। अब तनी दिस इज, वो यह एक लड़का है, ये तो तनी छोटा मोटा इंग्लिश आपको पता होगा। तो उसने शब्द का जो है पहले हम हिंदी का जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। और जो नहीं आएगा, मान के चलिए कि कोनो एगो ऐसा वर्ड हिंदी में आ गया जिसका हमें इंग्लिश नहीं पता है, गूगल खोलेंगे, गूगल में हिंदी टू इंग्लिश लिखेंगे और उसमें उस शब्द को डालेंगे और वहाँ से जो है हम उस शब्द का इंग्लिश लिखेंगे। तो ऐसे करेंगे तो उस शब्द का इंग्लिश वो हमको याद हो जाएगा। हम अगर चाहते हैं तो इस सब का जो है एक एक टॉपिक पे एक ही वीडियो बनाते हैं, वो बनता आधा घंटा के वीडियो। तो आधा घंटा के बनता तो हमारा कुछ नहीं लॉस था, लॉस के कर था तो तोरा लॉस था। हमार का लॉस था, कुछ नहीं था। हम वीडियो डालते हैं, आप देखते हैं, व्यूज आता, हम पैसा कमाते। लेकिन हम काहे आपको बता रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि समय हम लोगों के पास कम है और 90+ स्कोर हम लोगों को करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आज के बाद कोनो अगर कमेंट करता है कि ऐसे से रिलेटेड वीडियो बनाइए तो वो छोड़ दीजिएगा, इस चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पे 50 गो चैनल है, जाके ओकरा में से देखिएगा कि का लिखले है, वो ये कापी पर छापिएगा और रटेला स्टार्ट कर दीजिएगा। तो वो बात हमरा में रटावे वाला विद्या नहीं है, हम रटे वाला, आज तक हमको किताब समझे में नहीं आया है, रटंत विद्या हमको भरोसे नहीं है। जो आपको समझ में आता है वो लिखिए, वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो हम जैसे बताएं अगर वैसे करते हैं तो आपका हिंदी से 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और इंग्लिश से भी 8 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कैसे करना है अभी हम आपको बताए हैं कि पहले जो है सभी टॉपिक्स का हम हिंदी में लिखेंगे, हिंदी के बाद अपने से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और जो नहीं आएगा उसको गूगल पे जो है हम इंग्लिश सर्च मारेंगे। उससे क्या होगा कि आपको याद करे के कोई झंझट नहीं, पूरा आपके दिमाग में बैठल रहेगा। ये 8 में से कौनो देगा, कौनो जोन देगा ओकरे पर हमारा नजर रहेगा, काहे कि हमनी के घर से प्रैक्टिस करके गए रहेंगे। आ कौन टॉपिक है उहे पर लिखेला है। हेडिंग पहले इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस नहीं रहे तो करेक्शन और सजेशन, मतलब कि सुधार और उपाय। तो बस इतने लिख देवेला है। हम चाहते तो वीडियो बनाते भाई, लेकिन हमको में रटन विद्या नहीं है, इसीलिए हम नहीं बना पाए। यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ पे जाएं और जो रट के गए हैं 8 वो भुला जाएं। मान के चलिए सपोर्ट डैट कि ये 8 में से कौनो नहीं आया, सपोर्ट डैट ऐसा, लेकिन नहीं होगा। 8 में से कौनो नहीं आया, आप तो रट के गए होंगे, तो रट के गए या वो जाइबे नहीं किया, तब बिहान बेला क्या कहिएगा कि फलानवा इसे बतैले था ओकर अइबे नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि आप घरे प्रैक्टिस करके जाइए। ये 5 टॉपिक अगर आपके मन में अगर बैठल रहेगा कि ऐसे ऐसे लिखना है, वो कौनो टॉपिक देवे हमनी के लिख के आएंगे, पूरा 8 में 8 नंबर लेके आएंगे। अगर ऐसे लिखते हैं, आई 8 टॉपिक पे लिखते हैं, वादा है मेरा, अगर 16 नंबर से 1 नंबर भी कम आ गया, ऐसे में निबंध में 16 नंबर में से 1 नंबर भी कम आ गया, जो कहिए सो। तो ऐसे आपको लिखना है। और इसी तरह की अगर इस चैनल कह रहे हैं वीडियोस पे जो है 2000 लाइक कंप्लीट होते हैं, तो पहला 16 नंबर कंप्लीट हो गया इंग्लिश हिंदी का,
दूसरा जो वीडियो आएगा वो होगा दूसरा और तीसरा नंबर, यानी कि एक्सप्लेन व्याख्या करने वाला जो क्वेश्चन है हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। ये पहला नंबर क्वेश्चन था, पहला में ऐसे हिंदी में लिखेला आता है, वही कहता है हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे कहता है और हिंदी में निबंध कहता है, तो वही कहेगा दूसरा में और तीसरा में। दूसरा में क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं एक का जो है व्याख्या कीजिए और वो कहानी से क्वेश्चन रहता है, और तीसरा में कहता है कि किन्हीं एक का व्याख्या कीजिए और वो कविता से रहता है। तो उसका अगर इस पे 2000 लाइक कंप्लीट होते हैं तो उसका जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा। और उसके बाद चौथा नंबर हम बता दिए हैं कि एक आपको आवेदन पत्र लिखना है, और उसके बाद जो है 5वां नंबर पे आएगा, और ये पूरा जो है हिंदी और इंग्लिश का सब्जेक्टिव आपके लिए कंप्लीट होता है। तो उसके बाद हम केमिस्ट्री का लाएंगे, और केमिस्ट्री का बहुत ही दागड़ वीडियो आने वाला है इस 3 वीडियो के बाद, यानी कि इसका टारगेट कंप्लीट, उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश हिंदी, और उसके बाद कोई इंग्लिश हिंदी से वीडियोस नहीं रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है, और लोगों को बताइए कि कैसे बोर्ड में जो है 90+ स्कोर किया जाए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको बताएंगे कि एक महीना में 90+ स्कोर कैसे करें, लेकिन कौनों नहीं बताएगा कि सॉल्यूशन एकर का है। हम बता रहे हैं, तो लगातार जुड़िए, लगातार हमसे जो है बने रहिए। आपको जो है 90+ स्कोर करने के लिए काफ़ी है ये वीडियोस। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक